हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस 5:30 का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही मैं जो है बाहर देखने गई थी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आपको मैं दिखाती हूँ, विंडो खोल के ही दिखाऊंगी क्योंकि दरवाज़ा अभी सुबह सुबह मैं नहीं खोलती। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है सुबह सुबह, लेकिन मेरी मॉर्निंग जो है 5:30 बजे हो जाती है। विंटर में भी हो जाती है क्योंकि सारे काम टाइम पे निपटाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स 2026 आ रही है और 2026 में कुछ ना कुछ अपने से वादा हर इंसान करता है कि इस बार हम इस तरह से करेंगे, इस बार हम इस तरह से करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को अपनाते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। तो होता ही है, हर इंसान के साथ होता है। हर कोई रेजुलेशन लेता है और बीच में ही बहुत लोगों का छूट भी जाता है। हम हाउसवाइफ चाहे तो क्या ही नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत होती है ना कि हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। अगर हम ठान लेना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। बस यही है कि थोड़ा सा आलस को त्यागना होता है। कंबल में सोना मुझे भी अच्छा लगता है। इतनी ठंड है हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी धूप भी नहीं निकल रही है 8 से 10 दिनों से, लेकिन फिर भी कंबल को छोड़ना पड़ता है क्योंकि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और सारा काम मैं टाइमली निपटाना चाहती हूँ ताकि मैं दिन भर कामों में ना लगी रहूँ। मेरा काम ना 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म हो जाए। तो मैं गर्मियों में 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। 4 से 4:30 का टाइम होता है और सर्दियों में मेरा 5 से 5:30 का टाइम होता है उठने का। तो मैं उठते ही पीती हूँ गुनगुना पानी। और इन दिनों मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। गर्मियों में 4 साढ़े 4 बजे इसलिए उठती हूँ क्योंकि मैं वॉक करती हूँ। तो हाउसवाइफ चाहे तो अपने तरीके से अपने आप को फिट रख सकती है सारे कामों को करते हुए। आज मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मॉर्निंग रूटीन मेरी कैसी होती है, मैं किस तरह से सारे कामों को मैनेज करते हुए अपने आप को फिट रखती हूँ। अपने आप का वेट लॉस भी किया था, फैट लॉस भी किया था। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको भी फॉलो करनी चाहिए और आप भी फिट रह सकते हो सारे कामों को करते हुए। बच्चे हैं, हस्बैंड है, सारे काम, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने आप को भी फिट रख सकते हैं। तो उठते ही मैं पानी पीती हूँ, इसके बाद से ब्रश वगैरह कर लिया था मैंने। घी वाटर मैं ले रही हूँ कुछ दिनों से, तो वो मैंने ले लिया था। इसके बाद से आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने से पहले मैं बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ ताकि जो है घर जो है साफ़ सुथरा बना रहे। तो बाबू तो नहीं उठा है लेकिन हस्बैंड उठ गए हैं, उनको भी मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, दूध लेने जाना होता है। तो वो मॉर्निंग वॉक भी करके आ जाते हैं और दूध भी लेके आ जाते हैं और तब तक मैं ये सारे काम जो है निपटा देती हूँ। तो बेड मैंने ठीक कर दिया है। इसके बाद से झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में और ये मेरा डेली का रूटीन है। अगर इस तरह से काम ना करो ना तो फिर सारा काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि अकेले गृहिणी हर एक चीज़ को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, सारा काम मुझे देखना होता है। तो हर काम को करने के लिए ना हमें थोड़ा सा जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम अगर मैनेज करना चाहते हैं ना तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, आप सब भी अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से प्रतिज्ञा लो कि हमें भी फिट रहना है, हमें भी डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने हैं, हमें स्वस्थ रहना है। 2026 में ये आप लोग ज़रूर अपने आप से वादा करना कि 2026 में हमें डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने हैं। हम अपने तरीके से अपने आप को फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इस तरह से देखना, आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने शरीर के लिए करोगे ना तो आपके पैसे भी बहुत हद तक बच जाती है। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है और तुरंत ही मैं लगा देती हूँ पोछा। इन दिनों स्कूल ना बंद है तो बंद होने की वजह से मैं क्लीनिंग पहले ही निपटाती हूँ। इसके बाद से मैं नहा धोवा कर किचन में जा रही हूँ। जब भी स्कूल बंद होता है तो मैं यही रूटीन अपना लेती हूँ क्योंकि स्कूल की वजह से ही जो है मेरा सुबह नहाना नहीं हो पाता है और बिना नहाए ही मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा दिया और अब मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो इस टाइम पे ना 6:30 का टाइम हो रहा है। आधा घंटा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आजकल जो भी मुझे याद आते रहता है वो सारे एक्सरसाइज मैं करती हूँ। तो अनुलोम विलोम एंड कपालभाति मस्ट है, ये तो मैं करती ही करती हूँ।
तो इसी से मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल को जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। और फिर से बहुत सारी देखो कहा जाता है ना कि योग अपनाओ बीमारी भगाओ, तो ये सारी चीज़ें ना सच है। क्योंकि योग जब आप करते हो ना तो बहुत सारी बीमारियों से आप ना बचे रहते हो। इन दिनों इतनी ठंड है, ठंड में भी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होने का कारण है योग, मुझे लगता है। क्योंकि मेरा एक रूटीन बना हुआ है और इस रूटीन से मैं चलती हूँ। क्योंकि डिसिप्लिन होना ना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, एक रूटीन लाइफ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने लिए एक रूटीन सेट करते हो, डिसिप्लिन में आते हो, अपने आप को लाते हो ना, तो हर एक काम देखो टाइम पे हो जाता है और टाइम पे कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हम देखो सबके लिए काम करते हैं, हस्बैंड के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो हमें आलस आने लगता है और लगता है कि अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम देखो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 26 घंटे नहीं होते हैं। भगवान ने हर किसी को 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन ये हम पे छोड़ दिया है कि उस 24 घंटे का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं। ज़रूर नहीं कि 1 घंटा ही एक्सरसाइज करें, आप 10 मिनट 15 मिनट से ही कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। इस तरह से ना एक्टिव फील होता है, दिन भर आप एक्टिव फील करोगे और सुस्ती सी लगी रहती है ना उठने के बाद, तो वो नहीं होता है। कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। घर के काम देखो अलग होते हैं और शरीर के लिए योगा एक्सरसाइज करना अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर काम कर रहे हैं तो वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो तो काम है ही, देखो वो भी एक्टिविटी है, लेकिन उसके अलावा जो योगा एक्सरसाइज है ना वो ज़रूर करना चाहिए। आजकल देखो इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिल रही है, चाहे वो खाने की हो चाहे कुछ भी हो, ओरिजिनल चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो हमें जितना हो सके ना अपने आप को जो है हेल्दी रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। हमारे शरीर से जितनी भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव होती है इन सारी चीज़ों से। तो मैंने आज जो भी एक्सरसाइज किया ना वो मैंने बैक पेन के लिए किया। मेरे कमर में थोड़ी सी दर्द महसूस हो रही थी, ठंड की वजह से ही हो रही होगी, क्योंकि ठंड में अधिकतर ना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और जकड़न भी हो जाता है शरीर में, क्योंकि इतने मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना उलन के, तो शरीर जो है एकदम भारी भारी सा हुआ रहता है। तो कंधों में भी मेरे थोड़े से जो है जकड़न से लग रहे थे, कमर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज ये सारे एक्सरसाइज किए। और ये सारे एक्सरसाइज इतने अच्छे हैं ना कि कमर दर्द ना छूमंतर हो जाता है, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है इन सारे एक्सरसाइज को करने से। तो एक्सरसाइज के बाद मैं पीती हूँ एक ड्रिंक। तो आज ना यहाँ पे जीरा अजवाइन सौंफ और फिर से ये कच्ची वाली हल्दी मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाला था, तो इसकी मैं बनाई हूँ यहाँ पे अपना ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक। ये ना फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इसका मैं 2 कप बनाई हूँ, तो 1 कप मैं ले लूँगी, 1 कप हस्बैंड के लिए रख दूँगी, क्योंकि हल्दी वाला पानी वो भी लेते हैं, बाकी पानी तो वो नहीं लेते, लेकिन ये वाला वो लेते हैं, तो उनके लिए मैंने रख दिया है। अब वो भी आते ही होंगे, तो उनके आने से पहले मेरा इतना सारा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, मेरा एक्सरसाइज हो गया है। और अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो बज रहा है 7। मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ और 7 बजे तक देखिए मेरा सारा काम हो गया है, क्योंकि और मैं उठी थी 5:30 बजे। तो देख सकते हैं आप 7 बज रहा है और इसके बाद मैं नहाऊंगी। तो नहाने जाने से पहले मैंने दाल भिगो दिया था, दाल भिगो कर गई थी। आज मैं डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ, दाल चावल बनाऊँगी और फिर से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को बाहर निकलना था। 10 बजे तक मुझे खाना बनाकर रेडी करना था, तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ और आज बथुए वाली दाल बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया था, फिर मुझे याद आया कि बथुआ मैंने साफ़ करके धुल के रखा था, उसको मुझे इसमें ऐड करना था, तो अब मैं उसे ऐड कर रही थी यहाँ पे।
फिर से मैंने खोला और फिर यहाँ देखिए बथुआ को मैंने कट कर कर डाल दिया है। बथुआ वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह की दाल ली थी, मूंग लिया था, मसूर ली थी और अरहर की दाल ली थी। और फिर से हल्दी नमक डाल के मैंने इसे चढ़ा दिया है और जितनी सीटी लगती है दाल में बस उतना लगा देंगे। और इसके बाद से देखिए यहाँ आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं, जिसके लिए यहाँ आलू गोभी को थोड़ी देर मैंने पानी में डुबोकर छोड़ दिया था, गर्म पानी में। जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं इस तरह से। तो गाइस आप अपने तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हो, अपने लिए अपनी एक रूटीन लाइफ बनाओ। यहाँ पे देखिए अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी। कल एक कमेंट आई थी कि मुझसे चावल नहीं छूटती है, चाय नहीं छूटती है। तो चाय और चावल मैंने भी नहीं छोड़ा है और फिर भी मैंने वेट लॉस किया है। तो देखिए यहाँ पे चाय बन गई है। बस यही है कि उठते ही मैं चाय नहीं पीती। अभी जो है फिर 8 बज रहा होगा, इस टाइम पे मैंने चाय ली थी। इसके पहले मैंने पूजा किया था तो 8 तो बज ही गया होगा। तो 8:10 या 8:15 का टाइम होगा इस टाइम पे। तो मैंने चाय पी ली थी, इसके बाद से आ गई थी और दाल मैं चढ़ा के गई थी तो उसमें भी सीटी आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने मेथी से छौंक दिया है। इन दिनों मैं मेथी भिगोकर नहीं ले रही हूँ, तो सब्जी में डाल देती हूँ। सब्जी ना सब लोग ले लेते हैं, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मेथी जो है सबके हिस्से आ जाती है सब्जी में। सब्जी मैंने प्याज और फिर से हरी मिर्च और मेथी से छौंक लगाई थी। और यहाँ पे गोभी को मैंने पानी से निकाला है। इसको मैंने थोड़ी सी गर्म पानी में डुबो कर रख दिया था। और देखिए यहाँ पे जो है प्याज और हरी मिर्च का कलर चेंज हो गया था, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। और इसके बाद हल्दी नमक डालेंगे, थोड़े से बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर देंगे, या फिर ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। कम तेल और मसाले का यूज करती हूँ मैं खाने बनाने में, और दाल बना रही हूँ तो सूखी सब्जी ही बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये दाल जो है सीटी आने के बाद प्रेशर इसका निकल गया था। थोड़ा सा मैं घोट रही थी इसे, और इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो देखिए बथुआ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और इन दिनों जो भी जितनी भी ग्रीन सब्जियां आ रही हैं, साग आ रही हैं, उसे ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि उसमें जो है आयरन पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और कुदरत ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, विंटर में दी हैं, तो कुछ ना कुछ जो है इसके फ़ायदे भी होंगे सर्दियों में खाने के। तो ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे भी खाएं। तो बच्चे नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं इस तरह से कुछ ना कुछ जो है बनाते रहती हूँ। तो सब्जी बन गई थी, उसको मैंने निकाल लिया था और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और घी डाल दिया है, जीरा डाल दी है, और अब मैं यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है। लहसुन का टेस्ट इस दाल में बहुत अच्छी आती है, तो लहसुन का कलर चेंज होने तक भूनेंगे इसे। प्याज भी थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी इसमें। तो देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है लहसुन का, तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज का कलर थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद से इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो यहाँ पे दाल मैंने ऐड कर दिया है और इसको एक उबाल आने देंगे। थोड़ी सी उबल जाती है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी उबाल आने लगी है, दाल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। सब्जी दाल तैयार है, चावल भी बन जाएगा। और अभी जो है टाइम 9:30 का हो चुका है और हस्बैंड भी जो है आ ही गए हैं तैयार होकर। तो उनको अब मैं पहले खाना लगाऊँगी, इसके बाद से हम लोग भी खाना खा लेंगे इस टाइम पर ही। ऐसे तो हमारे यहाँ देखो नाश्ता बनता है सुबह सुबह, लेकिन आज जो है उनको जाना था तो किसी का मन भी नहीं था। तो दोपहर में मैं देखूँगी रोटी वगैरह या फिर कुछ भी हल्का फुल्का हम लोग खा लेंगे। इस वजह से जो है डायरेक्ट सभी के लिए मैंने खाना ही बना दिया है। दूध नहीं डाला था अभी उबलने के लिए, तो उसको भी रख दिया। और देखिए अभी 9:30 भी नहीं बजा है और अभी खाना मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो मॉर्निंग में उठने से ना सारे काम टाइम से निपट जाते हैं। और इन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है, ठंड में जल्दी से काम ख़त्म करके फिर से जो है कंबल में चले जाओ तो ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सैलेड कट कर रही थी। तो
लो गर्मा गर्म खाना तैयार है। जिनको भी पसंद आया है ये रेसिपी आकर ज़रूर हमारे यहाँ ट्राई करें। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताया करें। मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताया करें। बनाकर खाइए कभी, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही ये। तो चावल, दाल और फिर से सब्जी, मूली और फिर मिर्च और नींबू। तो ये है आज की हमारी थाली, लंच थाली, ब्रंच थाली, जो भी बोल ले आप। इसके बाद हमने खाना नहीं खाया था, इसके बाद से हम लोग फ्रूट वगैरह खा लिए थे। तो सभी को खाना खिलाने के बाद सभी लोग एक ही साथ हम लोग खा रहे हैं। मैं भी बैठ गई थी यहीं पे। इसके बाद से हल्की सी धूप निकल आई थी 10:30 बजे तक। तो मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फैलाने, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। बहुत दिनों से कपड़े धुल धुल के इसी तरह से रखे जा रहे हैं और धूप में ही मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ देखिए एक ऑरेंज भी ले आई थी। धूप में बैठ के ऑरेंज खाना बहुत पसंद है मुझे। जब भी धूप निकलती है ना तो ऑरेंज मैं ज़रूर खाती हूँ धूप में बैठ के। और अपने हिस्से का पानी भी मैं लेते आई हूँ, यहीं पे बैठ के मैं पीते रहूँगी। इस तरह से पानी का इंटेक भी जो है मेरा पूरा हो जाएगा। तो चलिए ऑरेंज खाते हैं। और मैं ना यहाँ पे भी काम लेके आई हूँ, साग लेके आई हूँ ढेर सारा। तो साग भी चुनूँगी मैं, धूप भी लूँगी। तो मेरा तो इसी तरह से रूटीन रहता है मॉर्निंग का। आपका कैसा रहता है? क्या मेरी तरह ही रहता है? अगर नहीं रहता है तो करने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज़ को इंक्लूड कीजिए, डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।